रवांडा नरसंहार। रवांडा नरसंहार दो समुदायों के बीच हुआ एक भयंकर जातीय संघर्ष था। ये दो समुदाय थे, तुत्सी और हुतू। यह नरसंहार करीब 100 दिनों तक चला था। कहा जाता है कि यह नरसंहार इतना भयावह था कि 100 दिन तक चले इस जातीय नरसंहार ने रवांडा देश की करीब 20% जनसंख्या को खत्म कर दिया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनकवरिंग हिस्ट्री। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आगे आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार इतना भयंकर जातीय नरसंहार कब, कहाँ और क्यों हुआ था। सबसे पहले हमें रवांडा देश की ज्योग्राफी समझनी होगी। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में पड़ता है। इसकी सीमा युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से मिलती है। इन देशों की भी अपनी कहानियाँ हैं जो हम बाद में जानेंगे। तो आइए अब हम इस नरसंहार के पीछे का बैकग्राउंड जान सकें ताकि हम इसके कारण का पता लगा सकें। रवांडा में दो मेजर इथनिक ग्रुप थे। एक हुतू जो कि कुल जनसंख्या का 4/5 भाग थे, तो वहीं दूसरा मेजर ग्रुप था तुत्सी जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1/7वां भाग थी। लगभग 1% पॉपुलेशन तवा इथनिक ग्रुप का भी था। प्रेजेंट के रवांडा में जो सबसे पहले सेटल्ड ग्रुप था वो तवा और हुतू लोगों का था। 16वीं शताब्दी तक आते आते तुत्सी माइग्रेंट्स भी यहाँ पर इमर्ज होने लगे और उन्होंने इस देश पर राज करना शुरू कर दिया। तुत्सी समुदाय के लोग चरवाहे हुआ करते थे और अपने मजबूत व्यापार से उन्होंने एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक स्थिति बना ली थी। वहीं दूसरी ओर हुतू मेजॉरिटी के लोग खेती किसानी पर निर्भर थे। जर्मनी और बेल्जियम के कॉलोनियल रूल के समय भी इन कॉलोनियल पावर ने इनडायरेक्ट रूल करने के लिए तुत्सी रूलिंग क्लास की हेजिमोनी और मजबूत की। वर्ल्ड वार के बाद कुछ हुतू लोगों ने बराबरी की मांग की। उनकी इस मांग को रोमन कैथोलिक ने भी सपोर्ट किया। 1 नवंबर 1959 को हुतू लोगों के द्वारा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इसी दौरान तुत्सी लोगों द्वारा एक हुतू लीडर के मारे जाने की अफवाह से हुतू ग्रुप के लोगों ने तुत्सी समुदाय पर हमला करना शुरू कर दिया। जनवरी 1961 में हुतुओं ने सैनिक विद्रोह कर दिया और तुत्सी किंग को ऑफिशियली गद्दी से हटा दिया गया और इस तरह से तुत्सी मोनार्की का अंत हो गया। अब रवांडा एक रिपब्लिक हो गया और ठीक अगले ही वर्ष रवांडा ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। हालांकि इस तुत्सी से हुतू रूल बदलने में शांति नहीं रही, बल्कि 1959 से 1961 के बीच में लगभग 25,000 तुत्सी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। हुतू और तुत्सी समुदाय के बीच 1990 में दोबारा से टेंशन बढ़ गई जब तुत्सी की रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट ने युगांडा से आक्रमण कर दिया। 1991 में एक सीज फायर को लेके आरपीएफ जो कि रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट थी और रवांडा की लॉन्ग टाइम हुतू गवर्नमेंट के बीच बातचीत शुरू हुई। हुतू गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट और तुत्सी समुदाय के आरपीएफ के बीच 1993 का एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने को लेकर बात हुई। हुतू कट्टरपंथी इससे नाखुश थे और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल 1994 को एक प्लेन जो कि हुतू प्रेसिडेंट और बुरुंडियन प्रेसिडेंट को लेकर जा रहा था उसे मार गिराया गया। प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। तुत्सी समुदाय के आरपीएफ लीडर्स पर इस प्लेन को क्रैश कराने का इल्ज़ाम लगाया गया। यद्यपि बहुत से युद्ध के जानकारों का मानना है कि यह प्लेन क्रैश हुतू कट्टरपंथियों ने करवाया था। इस घटना के बाद हुतू कट्टरपंथियों के द्वारा तुत्सी और मॉडरेट हुतू लोगों की ऑर्गेनाइज्ड किलिंग स्टार्ट हो गई। इसी कड़ी में
हुतू सरकार के प्राइम मिनिस्टर अगाथे, जो कि एक मॉडरेट हुतू थे, उनको भी मार दिया गया। अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज मास किलिंग चलती रही। इस मास किलिंग में हुतू मिलिट्री ग्रुप के 2 विंग, इंटर हमजा और इम्पू हमजी ने आर्मी के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया। रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा हुतू सिविलियंस को तुत्सी पड़ोसियों को मारने के लिए इनकरेज किया गया। एक एस्टिमेट माना जाता है कि ये जीनोसाइड इतना ब्रूटल और भयावह था कि इसमें भारी चाकू का प्रयोग किया जाता था ताकि विक्टिम को टुकड़े टुकड़े किया जा सके। HIV एड्स से पीड़ित हुतू लोगों को एक वेपन की तरह यूज़ किया गया। बहुत सी सेक्सुअली असॉल्टेड तुत्सी वुमेन को HIV एड्स हो गया। तुत्सी समुदाय के RPF ने इसका जमकर विरोध किया और 12 अप्रैल तक आते आते RPF ने किगाली के आसपास कब्जा कर लिया था। 4 जुलाई तक आते आते एक्सट्रीमिस्ट हुतू लीडर्स और जो कि इंतरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो देश छोड़कर चले गए। 19 जुलाई को देश में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। प्रेसिडेंट एक हुतू थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर एक तुत्सी समुदाय के लीडर को बैठाया गया। इस तरह से इस जीनोसाइड का अंत हो गया। ये जीनोसाइड लगभग 100 दिनों तक चला था, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को हुई थी और अंत उसका लगभग मिड जुलाई के आसपास हुआ। और इस दौरान 8 लाख से ज़्यादा सिविलियंस को ब्रूटल तरीके से मार दिया गया था और लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों का पलायन हुआ था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि इस घटना से संबंधित आपको सारी जानकारी अब क्लियर हो गई होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐतिहासिक घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम उस पर जल्द से जल्द कोई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।